सवाल कैसे बनाएंगे, बनाना देखो ये देखने में तो काफी बड़ा लग रहा होगा, बट बनाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया जाए तो आसानी से प्रश्न को बनाया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए किसी न किसी एक कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। दो तरह की बातें ध्यान रखना, ऐसे सवालों को बनाने के लिए या तो जीरो पुट करते हैं या क्या पुट करते हैं 90, या क्या पुट करते हैं 45। ठीक है, साइन अगर कहीं दिया हुआ तो साइन के केस में हम लोग कोशिश करते हैं कि जीरो पुट करें। 90 के केस में कोशिश करते हैं कि क्या पुट करें कॉस, और tan के केस में क्या पुट कर सकते हैं, tan से संबंधित सवाल रहेगा तो 45 डिग्री, कॉस से कॉस से संबंधित सवाल रहेगा तो 90 डिग्री, और साइन से संबंधित सवाल रहेगा तो कितना बनाएंगे 0 डिग्री। और इसमें देखना कि कौन ऐसा वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार उपयोग किया गया, सबसे ज्यादा बार उपयोग किया जाने वाला जो वेरिएबल रहेगा उसी को हटाना। तो सबसे ज्यादा बार जो उपयोग किया गया बीटा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बीटा का उपयोग किया गया। इस चलते हम लोग बीटा के जगह कितना रख लेते हैं 0। याद रखना, इन मानों को रखते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब इन मानों को हम लोग पुट करते हैं तो पुट करने के बाद इन मानों को जब अगर हम लोग पुट करते हैं तो पुट करने के बाद एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि पुट करने से कोनों का मान अपरिभाषित नहीं हो। अगर अपरिभाषित मान आ जाएगा तो फिर ऐसे वैल्यू को नहीं रखेंगे, बट इसमें रखने से कोनो अपरिभाषित मान आएगा नहीं तो आराम से रख सकते हैं। चलो अगर हम लोग बीटा बराबर अगर 0 रख ले, क्या पुट कर ले, पुट कर लेंगे बीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, प्लस हो जाएगा 4 कॉस अल्फा प्लस 0 इंटू साइन अल्फा के जगह कितना हो जाएगा 0, तो अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, साइन बीटा के जगह कितना हो जाएगा, साइन बीटा के जगह 0, और प्लस कॉस 2 अल्फा बीटा के जगह कितना 0। कैलकुलेशन कर लेते, कैलकुलेशन कर लेने पर आंसर जो आ जाएगी तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0। ये तुम्हारा ये साइन 0 का मान 0 होने की वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और ये तुम्हारा क्या बच गया cos 2 अल्फा बचा। कितना बचा, देखो कितना आसानी से हम सवाल बना पाए, बना कि नहीं बना। इसको कैलकुलेशन करके भी बनाते तो भी आंसर आता, लेकिन बहुत समय लगता, देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो और बड़ा बनेगा। तो हमें देखना है ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसमें कहीं भी बी नहीं है, इस चलते बी के स्थान पर हम लोग अपने मन से कुछ रखते हैं। तो क्या रखना अच्छा रहेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि बी के जगह क्या रखना अच्छा रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि cos के केस में 90 रखना आसान रहता है। तो cos स्क्वायर a और b के जगह क्या रख लेंगे 90, प्लस cos स्क्वायर b, यानी cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 90, और प्लस 2 cos a माइनस b इंटू cos b के जगह कितना रखना है 90, और cos a हो जाएगा, और cos b के जगह कितना रखना है, ये cos 90 का मान कितना होता है, फिर पूरा 0 हो जाएगा। क्यों रखेंगे एक, क्योंकि हमें तो ये का मान ही निकालना ना, तो क्यों रखें एक जगह, ए के रूप में बी के रूप में आंसर नहीं लाना है। अगर बी के रूप ए के रूप में आंसर बी के रूप में लाना रहता ना तब ये बराबर 0, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, और ये पूरा के पूरा मान a माइनस 90 है, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो 90 पहले हो जाएगा और ये बाद में चल जाएगा, लेकिन स्क्वायर रहने के कारण इसमें साइन में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर सब लोग पढ़ाए क्या होता है, मिला ऑप्शन दूसरा से। बहुत ही अच्छा सवाल, देखो कितना बड़ा बड़ा सवाल आसानी से बन जाए, तो आराम से बन जाएगा, कोई भार नहीं पड़ता है। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जितना लंबा देख लिया ना साफा छोड़ देता बच्चा, एकदम दिमागे नहीं लगाएगा, कहेगी अरे बहुत भारी पूछ दिया। कुछ भारी उरी नहीं है, सब आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आसान सा सवाल है जो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा इंटू cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस थीटा का जो वैल्यू निकालना है। इसमें ध्यान यही रखना है कि जो ऑप्शन है उसमें कहीं ऑप्शन में तुमको थीटा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए पुट किसके जगह पे करेंगे, थीटा की जगह। क्या पुट किया जाए बताओ, cos के केस में हम लोग हमेशा पढ़े कि कितना डिग्री पुट करते हैं 90, तो cos स्क्वायर कितना 90, cos स्क्वायर अल्फा प्लस 90, अल्फा प्लस 90, और माइनस 2 cos अल्फा cos 90, अब cos कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है, अल्फा प्लस 90 हो जाएगा, अल्फा प्लस 90। बहुत आसान सा सवाल देखो, cos 90 का मान कितना 0, ये भी 0 हो गया,
और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये तो cos 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा ना। हालांकि माइनस में होता है लेकिन स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 90 होने के कारण ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर फाइनल कितना आ गया, 89। अच्छा सवाल है 89। इसने लिखा tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा है। तो वैल्यू निकालना है किसका, √2 cos बीटा माइनस किसका वैल्यू निकालना है, cos बीटा है। चलो ऑप्शन कितना दे है, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा -1, चौथा कितना 2। कौन कौन बना लेगा, एक काम करते हैं, किसी एक को जो इच्छा करे रख सकते हो। बीटा बराबर यहाँ पे क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। tan के केस में हम लोग बोले थे कि 45 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या इस बात का है, रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 45 रख लेते हो, बीटा बराबर क्या रख लेते हैं 40, यहाँ 0 भी रख सकते हो, 0 रखने से अपरिभाषित नहीं हो रहा। हम लोग ऐसे वैल्यू को रखते हैं जिससे अपरिभाषित मान नहीं है, तो 0 भी रख के बना सकते हो, 45 भी रख के बना सकते हो। 45 अगर रख लोगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1, आप प्लस बताओ कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर बीटा के जगह इसके जगह 45 रख लेंगे तो tan 45 के मान 1 गुने 2 हो जाएगा, यानी मान 3 आ गया। यानी tan अल्फा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, √3, और अल्फा का मान √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री ना। इसका मतलब अल्फा का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ √2 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। अल्फा का मान कितना आ गया, बीटा का भी मान बीटा तो हम लोगों ने, तो अल्फा के जगह पे हम लोग का मान आ गया 60, तो इसको लिख लेते हैं cos 60 और माइनस ये कितना आ जाएगा cos 45, ठीक है ना। बीटा का मान ये √2, इसका मान 1/2 होता है, तो बटा इसका मान कितना 1/2। कोनो दिक्कत है, ये देखो ये √2 से √2 बार में कट जाएगा, दोनों एक ही चीज आ गया ना, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन और पहला सही होगा। इतना मेहनत करने की कोनो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। एक तो 45 रखने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, 0 रख लेते हैं, क्या रख लेंगे 0। अगर इसी क्वेश्चन में अगर 0 हम लोग रख लें, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग 0 रख लें तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख लेने से बताओ, अगर हम लोग बीटा बराबर क्या पुट कर लेंगे 0, तो tan अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। अरे ये 0 रखने से tan 0 का मान 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 1। तो tan अल्फा का मान 1, इसका मतलब 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का। इसका मतलब हो जाएगा कि अल्फा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 रख के बना लेंगे, क्या रख के बना लेंगे 45। तो इस क्वेश्चन में 45 रख लेते तो √2 हो जाएगा, cos अल्फा का मान कितना है 45, और माइनस बीटा के जगह कितना रखे थे 0, तो √2 हो गया। और इसके जगह पे हम लोग 1/√2 रख लेते हैं, और माइनस cos 0 का मान 1, ये से कट जाएगा, एक में से घटेगा कितना 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसे इच्छा करे वैसे तुम लोग बना सकते हो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा सवाल है, कैसे बनाओगे नहीं आ रहा, 40-10-50 कर देंगे ना, पैसा हो जाएगा, फिर तो घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। 40-10-50 लिख लोगे तो तुम 40 में से 40-50 घटाएंगे ना, फिर तो 40 आ जाएगा। चलो ध्यान देना, देखो जो तुम्हारे सामने जो सवाल है, देखो इन सवाल का उत्तर हम लोग जानते कैसे देंगे। बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग को पता है कि 40 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अरे हम लोग को पता है ना कि 40 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 50 होगा। अगर दोनों तरफ tan ले लेंगे, क्योंकि tan के रूप में आंसर बताना है, तो tan ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोगों ने एक पढ़ा था, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था तो बन गया। बराबर कितना tan 50, तिरछा तिरछी गुना कर लो, tan 40 प्लस tan 10 हो गया
और अगर इसको इधर ले आने के गुना कर लोगे, ध्यान देना, इसको अगर इधर ला के गुना कर लेते हो, इसको उठा करके कहाँ लेके चलोगे, इस तरफ लेके चलोगे, इधर आ जाएगा ना। और इधर आकर के इधर गुना कर लेते हैं, इसको उठा करके क्या कर लेते हैं, ये जो दिखाई दे रहा तुमको, ठीक है, वो ज्यादा आ गया, घेर नहीं रहा है, इसको उठा के इधर हम गुना कर, दिखाई दे रहा हो, ये देखो इस लाते हैं, नहीं जाए का मन है तो भी लाएंगे ना इसको, ठीक है, आ गया। अब इसको इससे गुना कर देना, समझ में आया ना, कैसे गुना करना है, कर लो। गुना करने का तरीका पहले 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 50, और इससे जो गुना करेंगे तो 10 50 इंटू कितना हो जाएगा 10 40, और इंटू कितना 10। हमें पता है कि जब दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो तो 10 का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। अरे 10 50 है 10 40 है, जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं होगा। अरे 10 50 है ना, इसको लिख सकते हो 10 90 माइनस 40 लिख सकते हो, और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा हो, यानी कॉट 40 है इंटू 10 40 1 नहीं होगा, हो जाएगा ना, तो बस 1 कर लेंगे, बातें समझ में आ रही होगी। चलो आगे ध्यान देते हैं, बाकी तो बन ही गया। तो ये 10 40 है, अब ये पूरा के पूरा कितना हो जाएगा 1, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 1, ये जब पूरा का पूरा 1 हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा 10 10, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, पहले से वो 10 10 था ना, तो ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 10 10, और वैल्यू कितना आ गया बराबर 10, किसका मान निकालना था इसी का ना, इसी का 10 40 प्लस 2 10 10 मान कितना होगा, 10 40 प्लस 2 10 10 मान कितना होगा 10 50, आंसर कितना होगा ऐसे किसी जोड़ जाएगा, तुम खुद सा किसी जोड़ का है दिए तो खुद ही कहते हैं आंसर आ गया था, घर आ गया, मतलब जोड़े से आंसर आ जाएगा तो जोड़ देंगे, उत्तर से मतलब आप समझ गए ना कि 40 हाँ। अब अलग बात है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम परीक्षा में इतना हल नहीं करोगे, जोड़ लोगे आंसर। क्वेश्चन को बनाओ तो देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा पाता है, क्वेश्चन को बनाओ कौन कौन बना पाता है। क्या पुट किया जाए, तुम लोग दिमाग लगाओ, पुट क्या करना पड़ेगा, तुम लोग खुद सोचो क्या पुट करोगे। 0 पुट करना ठीक रहेगा, नहीं 0 पुट करने से नुकसान क्या है, उसकी कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, यही चलते 0 पुट नहीं कर सकते। कॉस ना सर तो 90 ठीक है, तो कॉस के केस कॉस 0 x, कॉस के केस में हम बोले हैं कि क्या पुट करने के लिए 90 पुट करने के लिए बोले हैं, तो क्या पुट y के जगह क्या पुट कर लोगे 90, पुट कर लो y बराबर, पुट कर लो y बराबर कितना 90, y के जगह का 90 रख लेगा, y इज इक्वल टू कितना रख लेगा 90, तो cos x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो ये 90 से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो -1 हो गया, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो -1/2 किसका मान होता है cos 120 डिग्री का, किसका मान होता है 120 डिग्री, तो x का मान बताओ कितना आ गया 120, अब वैल्यू रख ले यहाँ, तो tan x/2, x के जगह पे कितना माना गया 120/2, और y का वैल्यू कितना आया है देख लो, y के जगह कितना रखा था 90, तो 90/2, ये तुम्हारा tan 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा cot 45 डिग्री, तो tan 60 का मान √3 और cot 45 का मान 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया समझ में, बहुत अच्छा सवाल था, ये सब बना के एकदम याद खुश हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए थीटा बराबर 0 रख ले, या अल्फा बराबर 0 रख ले, जिसका इच्छा करे रख लो, थीटा बराबर 0, तो बता दे जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका मान रखो, तो थीटा बराबर क्या पुट कर लेंगे, पुट कर लो थीटा इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा साइन 0 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा साइन 0 हो जाएगा बराबर 3 साइन थीटा के जगह 0 प्लस 12, कोई दिक्कत है, और ये 0 हो जाएगा, और ये किसका मान आ गया साइन 12, साइन 12 का 0 है, इसका मतलब बताओ 0 किसका मान होता है साइन 0 का, यानी अल्फा भी कितना हो जाएगा 0, दोनों के दोनों मान कितना आ गया 0, तो ये भी 0 ये भी 0, सब मिला जुला के 0, 0 प्लस 0 कितना आंसर आ जाएगा। सवाल में दिखा कि a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना है
बी स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कितना है 1 का होल स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4। चलो इसका मान बताना है, कैसे निकाल पाओगे? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना 94, क्वेश्चन नंबर 94 है और 94 क्वेश्चन ए बराबर tan थीटा माइनस cot थीटा, बी बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा। बताओ थीटा की जगह क्या रखा जाए? तो बताया था tan के केस में थीटा रहा 45 रख लो, आराम से बन जाएगा। तो 1 इसका भी मान 1 में से 1 कितना, a का मान 0 और इसका अगर मान रखा जाए तो sin 45 हो जाएगा और प्लस कितना cos 45, इसका मान 1/√2 हो जाएगा और इसका मान 1/√2। कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा √2, तो 1 प्लस कितना 1, तो 2 बटा कितना √2। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू रख दो, b का मान कितना है √2 और इसका स्क्वायर और माइनस 1 का दी होल स्क्वायर इनटू a का मान कितना 0। चलो इसका मान 2 माइनस से कितना जाएगा 1 और तो वैल्यू कितना होगा 4। आंसर कितना आ जाएगा 4। क्या बोलो सब में नहीं करेंगे, करेंगे तो सब में करेंगे, एक में थोड़ी करेंगे। थीटा के जगह अगर 45 डिग्री रखे तो जहां जहां 45 नजर आए थीटा नजर आए सब में हो जाएगा ना। तो इसीलिए ना देखो पुटिंग वाला वैल्यू वाला बहुत ही अच्छा से रहता है, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। बात समझ में आ गया? चलो आगे का सवाल जो है 94 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 95। 95 जो सवाल है 95 जो क्वेश्चन है देखो लिखा गया a बराबर कोसेक थीटा। देखो a बराबर कोसेक थीटा माइनस कितना है साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया गया सेक थीटा माइनस, सेक थीटा माइनस क्या है cos थीटा ना जी, सेक थीटा माइनस cos थीटा। तो वैल्यू निकालना है किसका, सेक थीटा माइनस कितना है ना 95 बना रहे ना, ठीक तो है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर और किसका वैल्यू निकालना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 है। कैसे बनाओगे, थीटा बराबर 0 रख नहीं सकते, 0 के लिए अपरिभाषित, 90 भी नहीं रख सकते क्योंकि 90 के लिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो एक ही मान बचता है और वो कौन सा मान है, और वो मान कौन सा है, कौन सा मान रखोगे? तो क्या मान रखना उचित रहेगा, तो 45 ही रख लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। थीटा बराबर क्या रख लेते हैं 45। तो a का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 45 का मान √2 होता है, इसका मान कितना होता है 1/√2। हल कर लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, नहीं होगा। एलसीएम ले लेंगे 1, तो √2 में 2 से तो 2 - 1 1/√2। उसी तरह से b का मान निकाल लो तो ये √2 हो जाएगा और इसका मान 1/√2। कैलकुलेशन कर लेंगे कितना जाएगा 1/√2 आ जाएगा ना, वैल्यू रख लो आराम से बच जाएगा। चलो ये 1/√2 आ गया, इसका स्क्वायर कर लो तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, इसका भी मान 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 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 2 2, ये आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, 1 जोड़ 3, तो ये तुम्हारा हो गया 1/4 गुने 4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया समझ में आया। a बट्टा 1 माइनस 10 है, 10 बट्टा 1 माइनस 10 है, प्लस कितना लिखल है cot a बट्टे 1 माइनस cot a और बराबर दिया हुआ है k प्लस 10a और प्लस कितना है cot a। किसका वैल्यू निकालना है k का मान, कैसे निकालोगे 45 रखोगे तो समस्या क्या उत्पन्न होगा ना, दिख रहा होगा तुमको 45 रखने से इसका मान गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में एक काम कर लेना, थीटा का मान 135 रख लो, 135 अरे 45 का ही पेयर है तो 135 रख लोगे ना तो होगा क्या, इसका मान tan 135 का माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस ही जुड़ जाएगा, फायदा हो जाएगा। बात समझ रहा है ना, तो रखो tan कितना हो जाएगा 135, tan 135 और tan 135 का मान कितना होगा डायरेक्ट कॉट में तो फिर 0 हो जाएगा ना सर, 0 नहीं होगा, कॉट में 0 होगा माइनस 1 होता है। cot 135 का भी मान कितना होता है -1 होता है। tan 135 का मान याद रखना, tan 135 का मान कितना होता है tan 135 का मान -1, उसी तरह से cot 135 का भी मान कितना होता है -1 होता है।
समझ में आ गया क्या होता है? 45 10 45 के बाद 1 होगा ठीक। 45 गुना 3 चलो तो ई मान आ गया -1 I1 माइनस माइनस +1 और ये -1 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। समझ में आया बात? अरे आया कि नहीं आया? tan थीटा की जगह 135 रखा और tan 135 का -1 ऐसा क्यों किया समझ में आया? अगर 45 रखते तब यहाँ पर 1 - 1 कितना जा रहा था? समस्या जा रहा था। इस चलते a के जगह ही रखो। a बराबर कितना रख लोगे? 135 डिग्री। तो अगर 135 रखे तो आराम से बन जाएगा। एक के हो जाएगा इधर के, इसका मान कितना हो जाएगा? -1, इसका भी मान -1। तो ये हल कर लो -1/2 और ये हो जाएगा -1/2 बराबर के और माइनस कितना 2। ये जब हल कर लोगे तो कितना आ जाएगा? -1 बराबर के -2। तो -2 इन्हें चलाएगा तो के का मान -2 इधर आएगा तो +2 और माइनस कितना 1। 2 में से 1 घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बटा 1 - tan थीटा। cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? sin क्यूब थीटा। बात नहीं करो। sin क्यूब थीटा बटा sin थीटा माइनस कितना है? sin थीटा माइनस cos थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। और एक बात नहीं, बराबर कितना हो जाएगा? बराबर देला है के sin थीटा इंटू cos थीटा है के प्लस sin थीटा इंटू। तो हमें किसका मान निकालना है? बताओ थीटा की जगह क्या रखना उचित रहेगा? 135। सिर्फ 45 रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना रखेंगे? 135। cos 135 देखो तो tan 135 के मान तो हमें पता है कितना होता है? -1। sin 135 के मान कितना होता है? 1/√2। हम निकालने के लिए बताया थे ना सबका। और हम बोले थे भी कि देखो याद कर लेना, बता दिए थे। cos 135 का मान कितना होगा? -1 माइनस में हो जाएगा ना। चलो cos भी नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा -1/√2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 1/, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा? +1 और प्लस sin क्यूब का मतलब हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा ना। 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। इस sin थीटा का मान कितना? 1/√2 और इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/, और बराबर के इसका मान 1/√2 हो जाएगा और एक का मान निगेटिव हो जाएगा तो प्लस गुने माइनस का हो जाएगा माइनस। चलो अब इसी को कैलकुलेशन कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 दूना कितना? 4 प्लस इधर कैलकुलेशन कर लो तो 1/2√2 है। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? √2। ऊपर कितना हो जाएगा? 2 से √2 से √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बराबर इधर के -1 बटा कितना हो गया? 2। तो ये तुम्हारा 1/4 आ गया और प्लस ये भी 1/2 दूना कितना आ गया? 4 बराबर के -1 कितना आ गया? 2। समझ में? 1/4 में अगर 1/4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/4 में अगर 1/2 जोड़ दिया तो 1/2 आएगा और के -1/2 माइनस में आ जाएगा तो प्लस में। सब मिला जुला के आंसर कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना आएगा? अच्छा सब